So इस हफ्ते निफ्टी हैज क्लोज्ड अराउंड 600 पॉइंट्स अबव लास्ट वीक्स क्लोजिंग एंड मंथली बेसिस पे बात करें तो जुलाई में निफ्टी हैज क्लोज्ड अराउंड 500 पॉइंट्स अबव जून्स क्लोजिंग. So things are looking encouraging. But then, what should you as a trader or investor be prepared for in the coming months, coming weeks, or coming days? So, iske liye what we'll do is we'll analyze the monthly, weekly, and daily charts of Nifty in this video. So, do watch this video till the end. चलिए शुरू करते हैं. Okay, so what you're seeing on your screen is the monthly chart of Nifty 50 index, right? अब अगर मंथली चार्ट की बात करें तो व्हाट वी हैव बीन सीइंग इज कि भाई सिंस 2020, राइट, कोविड के बाद से निफ्टी हैज बीन इन दिस नाइस अप ट्रेंड एंड फिर 2024 एंड या 2025 बिगिनिंग, so what we have been seeing is this consolidation. Nifty has just been consolidating in this zone, right? अब ये कंसोलिडेशन जोन का अपर बाउंड्री इज एट 26,370, 26,270 and lower boundary is currently at around 22,700. Right? Now, there's one more thing, there are two more things that I need you to notice. सबसे पहले तो ये जो येलो फ्लोटिंग लाइन है, इट इज योर 20 मंथ EMA, राइट, 20 महीने का मूविंग एवरेज. So if you look at it, every time Nifty, since the uptrend started in 2020, every time Nifty retraces, नीचे आता है तो 20 मंथ EMA पे सपोर्ट लेके बाउंस करता है, राइट. सो यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर इधर भी सपोर्ट लेके बाउंस किया. दिस टाइम व्हाट हैपेंड इज कि इन मार्च 20 मंथ EMA के नीचे आया, it took support at the lower boundary of the consolidation, and July में it has managed to close above the 20 month EMA, right? So July का closing क्या है? 24,383. 20 मंथ EMA कहाँ पे है? 24,096. So करीबन 300 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है of the 20 month EMA. One more thing, monthly RSI is at 53. मतलब monthly RSI is above 50. So monthly RSI above 50 and a monthly closing above the 20 month EMA, this is an encouraging indication. ये एक encouraging sign है. Clear? चलिए अब वीकली चार्ट पे जाते हैं. So if you go to the weekly chart, सबसे पहले तो ये जो blue lines है, this is something that we are carrying on from the monthly chart, right? अब weekly chart पे if I connect the recent highs and lows, जैसे this was the low, this was the low, this was the low, this was the high, this was the high. So if I connect these, what I get is a triangular pattern, rather ascending triangle, right? अब लास्ट वीक हमने आपको बोला था कि भाई दिस इज टेकिंग सपोर्ट एट द लोअर बाउंड्री ऑफ द ट्राइंगल, राइट, एंड दिस वीक व्हाट वी हैव गॉट इज सपोर्ट लेके वी हैव गॉट अ बड़ा सा ग्रीन कैंडल. अब नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है इज दैट कि निफ्टी वुड ट्राई एंड गो टुवर्ड्स द अपर बाउंड्री ऑफ द ट्राइंगल. अपर बाउंड्री ऑफ द ट्राइंगल कहाँ पे है? ये 24,600, 24,530 पे, राइट. अब क्वेश्चन इज विल इट बी एबल टू क्लोज अबाउट 24,600? 24,600 के ऊपर बंद होगा कि नहीं? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो इफ इट गिव्स अस अ क्लोजिंग अबाउट 24,600, तो फिर आने वाले कुछ हफ्तों में इट कुड गो टुवर्ड्स दिस गैप वाला रेजिस्टेंस जोन एट 25,141, 24,989. Clear? But on the other hand, if next week we get a red candle, that is 24,600 को छू के नीचे आता है, तो फिर ये ट्राइंगल में कंसोलिडेशन चालू रहेगा, राइट. नाउ वर्स्ट केस सिनारियो इज कि नेक्स्ट वीक क्या आने वाले कुछ हफ्तों में कोई बहुत ही ज्यादा नेगेटिव न्यूज आ जाए एंड निफ्टी गोज बिलो the lower boundary of the triangle. Lower boundary of the triangle is currently at around 23,700, right? So if that happens,
23,800 के आसपास, सॉरी, लोअर बाउंड्री ऑफ द ट्रायंगल इज करंटली एट अराउंड 23,800. सो इफ दैट हैपन्स तो फिर प्रीवियस स्विंग लो कहाँ पे है? 23,150, 23,071 की तरफ जा सकता है इन द कमिंग वीक्स, राइट. सो हमने बेस्ट केस सिनारियो भी कवर कर लिया वीकली चार्ट पे, एंड वर्स्ट केस सिनारियो भी कवर कर लिया. चलिए, नाउ लेट अस गो टू द डेली चार्ट. वहां पे और चीजें इंटरेस्टिंग है. सो ऑन द डेली चार्ट, ये जो येलो लाइन्स हैं, दिस इज द ट्रायंगल दैट वी हैड फ्रॉम द वीकली चार्ट, राइट. सो ऑन द डेली चार्ट व्हाट वी हैव इज फ्राइडे को, rather सबसे पहले तो look at this red floating line is your 200-day EMA and the green floating line is your 50-day EMA, right. Friday को what we got is a doji, and Friday का closing price was at 24,383, which is slightly above, around 15 points above the 200-day EMA, right. सिर्फ 15 points above. Now the thing with doji, ये जो कैंडल है इसको doji बोलते हैं, एंड दिस इज एन इनडिसिसिव कैंडल. मतलब ये जब कैंडल दिखे तो इसका मतलब है कि मार्केट कंफ्यूजन में है, राइट. एंड इन सच अ सिनेरियो व्हाट बिकम्स इंपॉर्टेंट इज द हाई एंड लो ऑफ दिस कैंडल. सो द हाई ऑफ दिस कैंडल इज एट 24,429, 24,430. तो अगर मंडे को if it closes above the high of this candle, या rather if it closes above 24,430, so फिर there is a chance कि ये जो हमारा वीकली वाला बाउंड्री है 24,600, 24,450, सॉरी 24,550 के करीब जा सकता है, राइट. बट मंडे को इसके ऊपर क्लोजिंग जरूरी है. रिमेंबर, आई एम सेइंग क्लोजिंग, नॉट क्रॉसेस अबव, राइट. एंड ऑन द अदर हैंड, if it closes below the low of the candle, मंडे को अगर इस कैंडल के लो के नीचे बंद हुआ, लो ऑफ द कैंडल इज एट 24,299, मतलब 24,300. सो मंडे को अगर 24,300 के नीचे बंद हुआ तो फिर देयर इज अ चांस कि इट कुड कम डाउन टुवर्ड्स दिस गैप सपोर्ट एट 24,136 और 24,040. क्लियर? ओके, सो दैट विल बी ऑल एज फार एज द एनालिसिस इज कंसर्न्ड. होपफुली आपको कुछ सीखने को भी मिला एंड आपने पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए हैं. अब जाने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड प्लीज ये वीडियो अपने किसी एक दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए. दिस इज दीपक टाकोद्रा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, साइनिंग ऑफ. बाय बाय.